हेलो गाइस, मैं अभी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको सैड स्टोरी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक नीरज नाम की लड़के की है। नीरज बहुत ही ज़्यादा दिखने में खूबसूरत हैंडसम तो नहीं था, बट वह एक लड़की से प्यार करता था जिस लड़की का नाम था आयुषी। वह उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और शायद वो भी उससे प्यार करती थी। यह बात सितंबर के 2018 के वक्त के समय है, जब नीरज और आयुषी की बात कम हो जाती है। तब नीरज उससे पूछता है कि आजकल क्या हो गया है कि आजकल तुम मुझसे बहुत ज़्यादा कम बात करते हो। तब वह आयुषी उससे कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, और उसके बाद वह उस बात को टाल देती है। फिर उसके कुछ दिन बाद उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तब नीरज उससे कॉल करता है रात के 11 बजे। कॉल करने पर उसका फ़ोन बिजी आता है। बिजी आने पर नीरज को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि रात को 11 बजे वह किससे बात कर रही है। उसके बाद वह 2-3 बार ट्राई करता है। ट्राई करने के बाद भी उसका कॉल बिजी आता है। उसके बाद कुछ देर बाद आयुषी उसे कॉल करती है। तब वह नीरज उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तब वह आयुषी कहती है उसे कि मैं अपनी दोस्त नेहा से बात कर रही थी, कॉलेज के असाइनमेंट के बारे में बात कर रही थी। लेकिन नीरज को यहाँ पर शक होने लगता है कि वह किसी और से बात कर रही होगी। इसी तरह 1 महीने बीत जाने के बाद भी आयुषी उससे बात बहुत कम करने लगी थी कि नीरज को शक होने लगा था कि वह किसी और से बात कर रही होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद में एक दिन नीरज मार्केट में घूमने के लिए जाता है और वह एक रेस्टोरेंट में देखता है कि आयुषी एक लड़के के साथ बैठी हुई है। अब उसका शक यकीन में बदल गया था कि अब वह किसी और से प्यार करती है, लेकिन उस वक्त नीरज उससे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चुपचाप चले जाता है। उसके बाद वह घर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, वह रोने लगता है। फिर उसके बाद में वह दूसरे दिन उसे फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। उस दिन वह बहुत इमोशनल हो गया था। फिर वह आरुषि से मिलने जाता है। फिर वह आरुषि का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि आरुषि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर के मुझे कुछ ना कह पाओ, इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ। और उससे आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा, और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। फिर आरुषि कुछ भी नहीं बोलती है, वह चुपचाप सुनती रहती है उसकी बात को। शायद उससे ही पता था कि मुझे उसके अफेयर्स के बारे में पता चल चुका होगा। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी, लेकिन नीरज को अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन नीरज ने यह सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज भी कभी नहीं सुन सकता। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए, उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाए। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से इमोशन और फीलिंग का ही नुकसान होता है। इसलिए इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। इसलिए कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरों के इमोशन और फीलिंग साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।